नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय जिले में सातों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 10 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गया। 4 जून को पीएन मशीन की गिनती शुरू होगी। वहीं नगर निगम वार्ड नंबर 35 में मतदान कर्मी और वार्ड पार्षद के बीच परसेंट को लेकर नोकझोंक हो गई। बूथ संख्या 307 पोखरिया मोहल्ले में वार्ड पार्षद के साथ और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी ने वार्ड पार्षद को मतदान केंद्र से धक्का देकर निकाल दिया। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को पता चली तो बड़ी संख्या में लोग मतदान पर जाकर हंगामा करने से पहले सभी अधिकारी मतदान केंद्र से चले गए। नगर निगम वार्ड 35 के वार्ड पार्षद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पुलिसकर्मी पर इस तरह का व्यवहार करने पर वार्ड पार्षद के साथ की गई। पूरे विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 1-2 जगह मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी पर आरोप लगाते हुए स्थानीय लोग। वही बेगूसराय में 58.5 कुछ % मतदान होने पर महागठबंधन प्रत्याशी अवधेश राय ने चिंता जाहिर करते हुए वही इसकी सूचना प्रत्याशी को मिला और प्रत्याशी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 35 के वार्ड पार्षद शगुफ्ता ताजवर महागठबंधन के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और वह पाली एजेंट के जरिए मतदान केंद्र पर अंतिम मतदान गिराए जाने के बाद मतदान केंद्र पर कितना % हुआ इसका लेखक पेपर के माध्यम से मांग रहे थे। उसी दरमियान मतदान कर्मी उनसे दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धक्का देकर मतदान केंद्र से निकाल दिए। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर आक्रोश देखा गया। गुप्त नगर मंदिर है जिसका ये बूथ नंबर 307 और 308 था। इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता है 17 का सी, जिसमें मतों का लेखा ये हर पार्टी को भर के लास्ट में देते हैं। जब आज मैंने यहाँ पर 307 नंबर बूथ पर ये मांगा तो इन्होंने मुझे देने से इनकार किया और जब मैंने कहा कि देना आपको अनिवार्य है, मुझे लिख कर दीजिए, तो मेरे कहा गया कि नहीं, अब हम पैक कर लिया, सामान नहीं खोलेंगे, नहीं देंगे। जबकि मैं 2 घंटा पहले भी इनको आकर कह के गई थी कि इसको बना कर रखिएगा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। और जब मेरे बहुत ज़्यादा मांगने लगी जब मैं, तो इन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी। यहाँ पे मौजूद है भाई लोग जिन्होंने आकर मुझे छुड़ाया है उन पुलिस कांस्टेबल से। मैं इस वार्ड की वार्ड पार्षद हूँ और मेरे साथ मैं कहते रही कि अब 7 बज गया है, मुझे मंदिर है इस प्रांगण में मैं हूँ, लेकिन मुझे धक्का देकर निकाला गया। यहाँ पे भाई लोग हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। अच्छा, और पार्टी को ये भर के दिया गया कि सिर्फ आप नहीं, किसी यहाँ पे 2 पोलिंग एजेंट थे, दोनों में से किसी को भर के नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा कहा बूथ नंबर 307, जबकि 8 पर दोनों को ये चीज दिया गया भर कर। साइन दिखा दीजिए। साइन भी है, देखिए मोहर भी 7 में दिया गया है, 8 में, लेकिन 7 में नहीं दिया गया ये चीज। जब बहुत जिद किया तब ये लोग धक्का मुक्की पे उतर आए, दे दिया गया। क्या इसे हम मान सकते हैं? जब आपको गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया था भर के लाने के लिए, फिर आप ऐसे क्यों देंगे हमें? क्या ये मांगना नाजायज था? जो मेरे साथ मारपीट की गई, किसके द्वारा मारपीट की गई थी? जो यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो कर्मचारी थे और जो लेडी कांस्टेबल थी, इन सब ने की, धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि मेरा दुपट्टा खींचा और मुझे बाहर ये लोग आकर मुझे छुड़ाए हैं अभी और कह रहे थे कि अरेस्ट कर लेंगे। गंभीर और चिंता का विषय है। हम लोगों ने इस संबंध में एक आवेदन उस बूथ के पोलिंग एजेंट और जिस महिला के साथ हुई है, जो वार्ड पार्षद भी है, शगुफ्ता ताजवर नाम है, उनके द्वारा डीएम साहब को दिया है कि इसकी आप जांच करावें। और इस तरह की घटना, चूंकि वो कानूनी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जो चुनाव के बाद एक प्रतिवेदन देना है लिखित रूप में आप दें, और उसको न देके और इस तरह के एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और इस तरह के मामले में निर्वाचन पदाधिकारी डीएम बेगूसराय को शीघ्र कुछ न कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। उन पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई। और आश्चर्य की बात होगी कि वो पदाधिकारी कितने गैर जवाबदेह कि उन्होंने एक रफ पेपर पर अपने हस्ताक्षर के साथ कितना पोल हुआ है उसका विवरण दे दिया। जब वो उसमें विवरण दे सकते हैं तो फॉर्मेट में भी वो दे सकते थे, या किसी सादे पेपर पर अगर फॉर्मेट किसी कारण से नहीं था तो तैयार करके दिया जा सकता था। इस तरह से नहीं करना गैर जवाबदेही वो पीठासीन पदाधिकारी ने किया है।
इसकी भी समीक्षा प्रशासन को करनी। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।